हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल दिव्या कुकिंग एंड ब्लॉग में दिल से स्वागत करती हूँ। आज नवरात्रि का 7वीं का दिन है। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन उपवास रहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं सिर्फ अष्टमी के दिन ही उपवास करती हूँ। और पूजा पूजा तो मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन अष्टमी के दिन खास करके उपवास रख के पूजा करती हूँ। और अष्टमी से पहले 7वीं के दिन नहाए खाए रहता है। तो आप सभी को पता होगा कि नहाए खाए के दिन घरों की साफ़ सफाई की जाती है और उसके बाद ही नहा धोकर पूजा करने के बाद खाना खाया जाता है। और खाना में बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनाकर खाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सोफ़ा कवर को अच्छे से झाड़ के बिछा लिया है और उसके बाद बेड में भी बेडशीट को ठीक से झाड़ के बिछा लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू करके पूरे रूम को निकाल ले रही हूँ। और यहाँ पर पूरा अच्छा से झाड़ू लगा लेने के बाद मैं अपने रूम में आ जाती हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने रूम में जितने भी मकड़े के जाले हो गए हैं उसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और ज़्यादा देर तक मकड़े के जालों को साफ़ करने से सर और हाथों में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं एक एक करके ही पूरे रूम की सफाई करती हूँ। और मुझे इसको साफ़ करने के लिए बेड पर चढ़ने से बहुत ही ज़्यादा सुविधा होती है, क्योंकि इससे मकड़ी के जो जाले हैं वो अच्छे से नज़र आते हैं और सीलिंग भी थोड़ा सा नज़दीक में आ जाता है, जिसके चलते हाथ और सिर में दर्द नहीं होता है। इसलिए मैं जब भी अपने रूम में मकड़ों के जालों को साफ़ करती हूँ तो मैं बेड पे ही चढ़ लेती हूँ और उसके बाद मैं पूरे रूम की जितने भी जाले होते हैं उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और आज के दिन मैं अपना बेडशीट को ज़रूर चेंज करती हूँ। मैं यहाँ पर धुले हुए दूसरा साफ़ बेडशीट को बिछा दे रही हूँ। और मेरे रूम का आधा क्लीनिंग तो बेड को साफ़ करने से ही ख़त्म हो जाता है। एक बार बेड को साफ़ कर दो तो लगता है कि आधा रूम पूरा क्लीन हो गया है, बस झाड़ू पोछा करना बाकी रह जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपना बेडशीट को चेंज कर दिया है और अभी मैं तकिया कवर को भी चेंज कर दे रही हूँ और दूसरा तकिया कवर लगा दे रही हूँ। और मैं जब भी बेड को क्लीन करती हूँ तो मेरा बेटा आकर पूरा बेड में इसी तरह से हरकत करते रहता है। पता नहीं क्यों उसको ऐसा करने में बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पे मैं लगे हाथ अलमारी को भी साफ़ कर ले रही हूँ। इसमें भी थोड़े से धूल जम गए थे तो इसको भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ हल्के गीले कपड़े से। और उसके बाद मैं अपने पूरे रूम को अच्छे से झाड़ू करके निकाल लूँगी। और जब भी मैं अपने रूम को झाड़ू लगाती हूँ तो सबसे ज़्यादा चिप्स के ही पैकेट निकलते हैं। यस चिप्स को खा लेता है और उसका पैकेट जो है उसको पलंग के साइड में जो खाली जगह बचा हुआ है उसी में फेंक देता है। और सबसे ज़्यादा मेरा रूम ही गंदा होता है। मुझे दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार झाड़ू लगाना ही पड़ता है। और मेरा तो काम ही है साफ़ सफाई करना और इसका काम है घर को गंदा करना। खैर कोई बात नहीं, अभी ये बच्चा है, नादान है। जब इसको समझ में आ जाएगी तो ये इस तरह से नहीं करेगा और मेरे कामों में खुद सपोर्ट करेगा। तो अभी मैं झाड़ू लगा लेने के बाद अपने पूरे घर को पोछा लगा के निकाल ले रही हूँ। एक बार जब पूरे घर की अच्छी से सफाई हो जाती है तो घर देखने में कितना अच्छा लगता है। घर चाहे जैसा भी हो, अगर हम उसे अच्छे से साफ़ सुथरा करते हैं और अच्छे से सारे चीज़ों को व्यवस्थित करके रखते हैं तो घर देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और साफ़ सुथरा घर को देखने से
मेरे अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा घर को साफ़ सुथरा ही रखूँ। और यहाँ पर मैं अपने किचन की भी सफाई करने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सूखे कपड़े से पोंछ लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे गीले कपड़े से पूरे चूल्हा और टेबल को पोंछ के साफ़ कर ले रही हूँ। और उसके बाद फिर से एक बार सूखे कपड़े से साफ़ कर लेने से ये पूरा अच्छे से चमकने लगता है। और चूल्हे का स्टैंड को मैं बाहर में ही धो लेती हूँ और उसको सूख जाने के बाद मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पर मेरा छोटा सा किचन साफ़ हो गया है। मैंने यहाँ पे पूरे घर की क्लीनिंग ख़त्म कर ली है और अब मैं बाहर में भी पानी से धोकर झाड़ू लगा दे रही हूँ। और हमारे यहाँ नहाय खाए के दिन पूरे सभी कोई के घरों में अच्छे से साफ सफाई की जाती है। और हम लोग यहाँ नहाय खाए को अपने ही भाषा में संजोत बोलते हैं। यहाँ पर मैं चूल्हे को लिपने के लिए गोबर को पानी में डालकर घोल बना ले रही हूँ और उसके बाद मैं चूल्हा को लिप ले रही हूँ। और इसको मेरी सास ने कल ही बनाया है। 3 ईंटों को गाड़ दिया है और उसके बाद मिट्टी का लेप साइड साइड से दे दिया है ताकि आग जो है हवा आने से नहीं बुझे। हम लोग जब भी ठंड आता है तो चूल्हा में जलाना शुरू कर देते हैं। बरसात में चूल्हा नहीं जलता है सिर्फ क्योंकि चूल्हा बाहर में है, तो बाहर में जब बारिश होती है तो चूल्हा ख़राब हो जाता है। इसलिए हम लोग चूल्हा को यूज नहीं कर पाते हैं बरसात के मौसम में। बाकी बात ठंड में और गर्मी में भी हम लोग चूल्हा में बना हुआ खाना बनाते हैं और खाते हैं। और इसलिए मैं अभी यहाँ पे चूल्हा को साफ़ कर ले रही हूँ अच्छे से गोबर से लीप कर। और उसके बाद जब ये सूख जाएगा तो हम लोग इसमें खाना बनाना शुरू कर देंगे। इसमें दाहिने साइड में थोड़ा और मिट्टी लेपने की ज़रूरत है ताकि ये देखने में अच्छा लगे। इसको दिवाली के टाइम जब घर की साफ़ सफाई होगी तब मिट्टी लाकर पूरा कर देने से ठीक लगेगा। अब बस लास्ट में आंगन को लिपने का काम बच गया है, तो यहाँ पर मैं गोबर से आंगन को भी लीप दे रही हूँ। इसी तरह से पूरे घर और आंगन की क्लीनिंग करने में मुझे 2 घंटे का टाइम लग गया। और जो भी संजोत के दिन का काम था मेरा वो मैंने ख़त्म कर लिया है और बस अब मुझे नहाना है। तो नहाने के बाद मैं पूजा कर लूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूवर है या फिर मेरे वीडियो देखते आ रहे हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो होता है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नहाने के बाद अब मैं यहाँ पे पूजा कर ले रही हूँ। तो हमारे यहाँ संजोत के दिन चना फुलाने का नियम है, तो यहाँ पर मैंने दीवार में चावल का जो घोल होता है उसका लेप लगा ले रही हूँ कम से कम 5 बार। और उसमें सिंदूर का तिलक भी लगाया जाता है। और जिस लोटा में चना फुलाने का रहता है उसमें भी इसी तरह से चावल के घोल का लेप लगाया जाता है। और उसके बाद में सिंदूर का तिलक लगाकर चना को दोनों हाथों में भरकर 3 या 5 बार डाल दिया जाता है। और मैं हमेशा इसी तरह से अपने मायके और ससुराल में देखते आई हूँ, तो मैं इसी तरह से संजोत के दिन पूजा करती हूँ। और लास्ट में मैं यहाँ पे दिया दिखा दे रही हूँ। और लास्ट में जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो उसमें मैं भगवान से क्षमा भी मांग लेती हूँ ताकि अगर कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। तो फ्रेंड्स, मेरी ब्लॉग यहीं तक थी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे।